तुरंत फांसी दो उसको और काम खत्म। डायरेक्ट फांसी, कोई भी हो, बलात्कारी कोई भी हो। ममता सरकार इंसाफ देगी, ममता बहुत अच्छा काम करती है। जगह सेफ नहीं है। ऐसे बलात्कारियों को रोड पर चौराहे पे जाके फांसी लगा दी है। उनके क्षेत्र में हजारों आदमी ट्रक से आया, अब पूरा हॉस्पिटल को रद्द करके चला गया। बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश के लिए। जब जांच दी है उसका 2-4 घंटा पहले वहाँ सारे जो है सबूते मिटा दिया गया। इसमें ममता दीदी को तो इस्तीफा दे देना। सजा मौत होना चाहिए ताकि हमारा महिला का इज्जत पूरे हिंदुस्तान का नाक है। क्या कुछ कोलकाता के बारे में कहेंगे? जो भी हुआ बहुत घृणित घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खास करके डॉक्टर महिला वो सबको जीवन देती है, उसी को जीवन ले लिया गया। और खास करके वहाँ सीएम महिला है और उनके अंडर में ही ये सब चीज़ हुआ है। गृह मंत्रालय भी उसके अंदर में है। आज वही मार्च निकाल के चल रहे हैं कि ये जो हुआ किसके उपकार हैं बचाने के लिए। बिल्कुल। खुद सीएम, खुद गृह मंत्रालय, आपके अंडर में सब चीज़ हुआ, आप दूसरे को मार्च निकाल करके दिखा रहे हो। ये क्या दिखाना चाहते हैं? और विपक्ष वाले भी सारे जो हैं चुप बैठे हैं। तो यही तो देखा जाता है ना, विपक्ष लोग जो है से कहाँ मणिपुर अभी और भी 1-2 घटना हुआ वहाँ, कुछ अभी यूपी में 1-2 घटना हुए हैं। हाँ, उसमें भी वो कह रहे हैं मैं तो पहले निकाल दिया पार्टी से, जबकि सब चीज़ देखा जाता है। कॉलेज चला रहा है, सब कुछ चला रहा है। बहुत ये है कि यादव है, उनके पार्टी के हैं तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। क्या विपक्ष और बात की जाए ममता जी रेपिस्टों को बढ़ावा देती है? नहीं, ऐसे तो कहा नहीं जा सकता ये कि रेपिस्टों को बढ़ावा कोई महिला होकर देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उनके पार्टी के या तो हॉस्पिटल में कोई है, या वो फंस रहे हैं, या कोई पार्टी का कोई बड़े नेता का दबाव है। लेकिन कोई महिला ऐसे तो नहीं किसी को उस पे जैसा बलात्कार के ऊपर कोई बढ़ावा देंगे। अच्छा, उन्हीं के क्षेत्र में संदेश खाली में ऐसा होता है, आए दिन महिला उत्पीड़न होता रहता है। अब यही दिखाता है कि विपक्ष सारे बस दूसरे का खाली कुछ जरा सा भी होगा तो उसको उठाते रहेंगे, अपने में कुछ होगा तो उसको बोलते नहीं। तो ममता जी इन चीजों को बढ़ावा देती है क्या ऐसा लगता है कि सत्ता में वहीं बनी रहती है, इस कारण इस चीजों को वो नहीं? ये जो अभी हुआ है इससे तो यही लग रहा है जिस हिसाब से वो चल रहे हैं। कारण पहले कहा गया कि ये महिला शायद सीरियस बीमार है, बाद में कहा गया कि वो सुसाइड कर ली, बाद में हुआ कि ये बलात्कार केस है। ये सब चीजें शुरू में जो आया, बिल्कुल। और जो पकड़ा गया, सीबीआई का जब जांच दी है उसका 2-4 घंटा पहले वहाँ सारे जो है सबूते मिटा दिया गया। उनके क्षेत्र में हजारों आदमी ट्रक से आया, अब पूरा हॉस्पिटल को रद्द करके चला गया। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं ममता जी का उनके कुछ ममता जी का या उनके कोई संगठन का आदमी हो, कोई मेन वो कोई फंस रहे हैं, उसको बचाना चाहिए। ऐसे बलात्कारियों को रोड पर चौराहे पे जाके फांसी लगा दी है। फांसी लगा देनी बिल्कुल। वहाँ के सीएम जो है, कोई भी हो, बलात्कारी कोई भी हो, कहीं का भी हो, फांसी लगा दी जाती। सीएम महिला हैं, वो भी उस पे एक्शन नहीं ले रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जो महिला एक्शन तो ले रही है, महिला एक्शन क्या, उनका प्रशासन तो लिया एक्शन ना, पकड़ा तो गया वहाँ का आदमी। एक ही पकड़ा गया और कहा जा रहा है कि मामले से ये पता चल रहा है कि ये एक गैंग रेप है। अब हो सकता हो, ये तो हमें पता नहीं, जानकारी इसके बारे में नॉलेज नहीं है ना इतना कि हो सकता है। ऐसा बोला सर है कि आरोपी को छुपाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कोई जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, पर हाल ही में 2-3 दिन के अंदर दूसरे हॉस्पिटल में फिर से उनको जो तोड़फोड़ हुई है, 30 आदमी पकड़े गए, कल की न्यूज में आया था। तो क्या ये सबूत छुपाना चाह रहे हैं? हो सकता हो किसी को बचाने के चक्कर में कोई छुपा रहे हो। अगर यहाँ एक्शन नहीं लिया जाता तो ऐसे रेप केसेस हमें देखने को मिलते हैं। हम तो मिलते रहेंगे, एक्शन नहीं लोगे तो रेप केस मिलते रहेंगे। क्या यहाँ ममता जी जो काम नहीं कर रही है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, लगना चाहिए, बिल्कुल। और ये जो हादसा हुआ है इसके ऊपर आप क्या कुछ कहेंगे? विपक्ष की गलत हुआ है। ऐसे क्या कारण है कि विपक्ष ये शांत है? एक लेडीज, एक बच्ची हमारे देश की आज हमारे सामने हम लोगों की सेवा करती है, फ्री में, कोई पैसा नहीं देती, और उसके साथ ऐसा कांड हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश के लिए। इसमें ममता दीदी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए जो अगर ये रेपिस्ट अगर पकड़े जाते हैं? अभी हालांकि एक रेपिस्ट पकड़ा गया है और बताया जा रहा है इसमें काफी लोगों का समर्थन जो भी है। मिले उसकी तो सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे कोलकाता के हालातों पर? यार हम कोलकाता में नहीं रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली की बात, देश की महिला हैं आप, महिला के लिए देश की डॉक्टर जो आप लोगों को जीवित करती है, जीवन प्रदान करती है, आपके पास उनके लिए शब्द? यार उनके साथ जो हुआ है, उनकी जो भी किया है उसे सजा मौत होना चाहिए। मौत होना चाहिए, बस सजाए मौत। सजाए मौत। वहाँ की महिला सीएम भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, रोडों पे पहुँच गई है। लोग अपने आप को समझते हैं गुंडागर्दी, हम हैं सीएम तो हम गुंडे हैं। नहीं, गुंडे रहकर भी आपको एक्शन लेना है। गुंडे हैं तो एक्शन लेना है।
कहा कि हमारा महिला का इज्जत पूरे हिंदुस्तान का नाक है, हाँ, वो ऐसा किया है जी। तो उसे मौत होना चाहिए। मौत होना चाहिए। नरेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे, ऐसे यूथ है आपकी क्या सोच है, जो कोलकाता के हालात है और आए दिन हमें केसेस सुनने को मिलते हैं और सबसे बड़ा केस जो अब 31 साल की महिला का रेप हो भी हॉस्पिटल के अंदर, इसे किस तरीके से सबसे बड़ा तो हमारे को एक रूल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आज नया नहीं है, ये बहुत पहले से होता जाता है। इससे पहले निर्भय कांड हुआ था और भी बहुत सारे कांड हुआ, अभी एक उत्तराखंड में भी हुआ है, जैसे कि आपने अभी सर ने बताया, और भी बहुत सारे कांड हुए हैं। इतने हो रखे कि कुछ तो रिवील ही नहीं होते, कुछ दिखते ही नहीं है, कुछ सुर्खियों में ही नहीं आते, तो सुर्खियों में आ गया तो इसलिए आप लोगों को दिख गया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, सजाए मौत, फांसी दे देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसा कर रहे हैं। बीच चौराहे पे लाके उसे पब्लिक के हाथों में छोड़ देना चाहिए, या तो फिर उसे फांसी दे देनी चाहिए। तब जा कर के हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी, तब जा कर के। क्योंकि अगर एक लड़की रात के 12-1 बजे घूम रही है घर के बाहर, तब जाके हमारे को इंडिपेंडेंस बनाने का मौका मिलेगा, तब जा कर के हमारा देश स्वतंत्र होगा। अगर यहाँ की बहन बेटियाँ ही रात को अगर सेफ़ नहीं है तो ये जगह सेफ़ नहीं है, बेकार जगह है ये बिल्कुल। अच्छा, ममता जी की बातें जो सुनने को मिल रही है आए दिन, उसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? उन्हें तो इस्तीफ़ा दे देना ही चाहिए। वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी के हित में ही चलती है। जो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा रेप हुआ है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है अभी। अब इसमें ममता जी का हाथ में कोई साफ बोल नहीं सकता ना मुंह पर, है कहीं ना कहीं इनकी पार्टी है, पार्टी के अंदर के ही लोग हैं, इन सबका ही हाथ है, इन सबका ही मिली भगत है कहीं ना कहीं। कोर्ट ने आर्डर दिया तब तो सीबीआई जांच हुई, जी, पहले कोर्ट ने हाँ, एक्शन लिया तब सीबीआई जांच। ममता दीदी करे 1 हफ्ते बाद जांच कराएंगे सीबीआई, हाँ। वो तो पहले करा लेती, क्या शर्म आती उनको? हाँ, जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वहाँ की तोड़ फोड़ कर दिया है, निशान क्या सबूतों को निशान छुपाया जा रहा है? निशान मिटा दिया इन्होंने, निशान मिटा दिया इनके आदमी ने। तो ये कोशिश है कि सबूत छुपाया जाए। क्या पार्टी का ही कोई आदमी है? पार्टी का ही आदमी है। कितना भरोसा है आपको कि पार्टी पूरा का है? भरोसा है, पूरा पर 100%। यहाँ तो दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति नहीं जो नहीं, अभी यहाँ पे बताओ, वहाँ के जो कमिश्नर है उसको हटा के इस्तीफा दिया, दूर उसको नौकरी मिल गई। बिल्कुल। ये कहाँ से मिल गई भाई? हाँ। कौन सा कानून है? कहाँ लिखा हुआ है कानून में? और वो यहाँ निराशा व्यक्त करते हैं कि ऐसे कांड हो रहे हैं, उन्हें गिल्ट है इस बात का, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, और पूरा हाल में फिर- सरासर गलत है ये। हाँ। ये तो ममता दीदी को तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए, हाँ। हैंड टू हैंड। उन्होंने 1 हफ्ते के टाइम दे के वो कोर्ट एक्शन नहीं लेता तो सीबीआई जांच होती नहीं। तो कोर्ट ने एक्शन लिया जब ही तो हुई है जांच। क्या लगता है कि आरोपी पकड़े जाएंगे? जिस प्रकार यहाँ सबूत छुपाए जा रहे हैं, सबूत छुपाए जा रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं, पक्का सबूत छुपाया जा हाँ, रहा है। विपक्ष इसमें क्यों शांत है? मतलब हमारी सरकार की बदनामी ना हो, इसलिए ममता दीदी सबूत छुपा रही है। हाँ, इस्तीफा वो तो देगी नहीं, हाँ, मतलब ही क्यों नहीं नहीं देंगे? ऐसे इस्तीफा कहाँ दिलवाओगी आप? बहुत कांड तो बहुत जगह होते हैं, पर अधिकतर कन्नौज में उनके हुआ, क्षेत्र में ये हुआ है, वहाँ इस्तीफा फांसी लगा देते जब जानते सामने। बिल्कुल। भाई एक जगह थोड़ी कांड हुआ, जो न्यूज में आ गया वो कांड हो गया, जो नहीं आते वो कहाँ जाते हैं। ममता सरकार इंसाफ देगी, ममता बहुत अच्छा काम करती है, ममता अच्छा काम सरकार कर रही है। हाँ बहुत अच्छा पर काम कर वहाँ रही की जनता क्यों मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए उन्हें? है। तो इस्तीफा सभी जगह की खराब है कि जनता हाँ। कहाँ की सही है कि हाँ। आप कह रहे हैं ममता जी अच्छे ममता काम जी बहुत कर रही अच्छा काम करती है, पर ममता उधर जी। संदेश खाली में ऐसे हालात होती है, महिलाओं को पीटा जाता है सरिया कानून की तरफ से। अरे ये तो सब लोगों ने बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ममता का कानून बहुत अच्छा है, जी, लेकिन करे क्या जब ऐसा माहौल चल रहा तो हाँ। अब उस माहौल पे प्रशासन को वो सख्ती करनी चाहिए। उसने तो पकड़वा दिया, जो उसका आरोपी था उसको तो पकड़ा गया। वो तो केवल एक ही आरोपी नहीं था उसमें और भी एक पकड़ा गया तो फिर पकड़ने में क्या दिक्कत आ गई? फिर तो सभी पकड़े जाएंगे जो आरोपी होंगे उसके और अंदर। अच्छा, उधर वहाँ हॉस्पिटल के अंदर तोड़ फोड़ क्यों हो रही है? प्रशासन वहाँ कमजोर है? वो प्रशासन कमजोरी है, प्रशासन की कमजोरी है, तोड़ फोड़। प्रशासन किसके हाथ में है? प्रशासन ममता के हाथ में होगा जब ममता वक्त फिर ममता जी कमजोर नहीं है? ममता क्या कमजोर होती? ममता क्यों कमजोर है? ममता तो अपनी जगह पे सही है। मैम हम तो कहते हैं बीच चौराहे पे लेकर फांसी मारो, लगाओ उसको। तो आप फांसी चाहते हैं? हाँ, डायरेक्ट फांसी की? डायरेक्ट फांसी, कोई भी हो, बलात्कारी कोई भी हो, हाँ। बीच चौराहे पे लेकर फांसी करो उसे, अच्छा, किसी पार्टी को। जी। 2-4 को इस तरह का हो गया ना तो फिर अपना पूरा देश बिल्कुल सुधर देश जाएगा। सुधर जाएगा। बिल्कुल पर सुधर अगर जाएगा। एक भी हम लोगों का कानून व्यवस्था बड़ा लचर है, अच्छा, बहुत लचर है। वो आप ट्रायल करते करते तब तक मामला शांत, और इसमें सब पार्टी इधर सुधर करके और मामला शांत हो जाता है, और जो आरोपी है वो आराम से बच जाता है। तो मतलब अगर आरोपी को डायरेक्ट फांसी की सजा दे दी जाए तो माहौल अच्छा हो जाएगा, फिर आगे रेप करने की कोशिश बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ। तुरंत फांसी दो उसको और काम खत्म।